कर है बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित किया गया है, तो बिजली का बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या है। यहाँ दिया गया है V वोल्ट इक्वल टू 220 और पावर इक्वल टू 100 वाट। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो I इक्वल टू P बाई V, यानी 100/220, 0 0 कैंसिल, यानी 10/22, इसको कैंसिल करो 5/11, यानी I का मान 5/11 एम्पियर। सेकंड कह रहा है बिजली बल्ब का प्रतिरोध, यानी सेकंड फेज में हम चलते हैं। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो रेजिस्टेंस बराबर होता है R इक्वल टू V²/P। V² मतलब 220 इंटू 220/100, 0 0 0 0 कैंसिल करते हैं, तो R इक्वल टू निकल के आया 484 ओम आंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान निकालना, यानी कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई। तो हम निकाल देंगे या ऊर्जा, यानी हीट इक्वल टू I²RT। तो यहाँ ऊर्जा बराबर कर देते हैं I का मान है 5 एम्पियर, 5 इंटू 5, और 2 एम्पियर R का वैल्यू है 2, और 30 मिनट दिया गया, तो 30 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि इसको सेकंड में, क्योंकि ऊर्जा पर सेकंड में काउंट किया जाता है। इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 1800, तो 50 गुने 1800 इक्वल टू 18×5 = 90, यानी आंसर होगा 9,000। इसे जूल कीजिए, या इसे लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁴ जूल आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वोल्ट, सेकंड थिंग 25 आवर, टाइमिंग दिया गया है, और 1 यूनिट की ऊर्जा का उपभोग करता है। तो 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे हम 1000 वाट आवर। तो कन्वर्ट करते हैं 1000 वाट आवर बाई 25, ये 40 और ये आवर टू आवर कैंसिल, और आई आंसर आपको 40 वाट। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तो आ गया पावर इक्वल टू 40 वाट। सेकंड कह रहा है कि
आर निकालना है, यानी प्रतिरोध बराबर होता है वी स्क्वायर बाई पी। तो आर इक्वल टू वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 बाई 40, 0 0, 2 से 2 11, 2 से 110, यानी आर इक्वल टू इतना ओम आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि 1 घंटे में 50 विभवांतर से 960 आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हुए थे, यानी ऊष्मा यानी काम करने में जो स्थानांतरित करने में यानी कार्य पूछ रहा है, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। W इक्वल टू V यानी 50 इंटू 960, W इक्वल टू इतनी जूल आया। इसको एक्सप्रेस करते हैं, लास्ट तोड़ते हैं, 4.8 इंटू 10⁴ जूल की लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की धारा 30 सेकंड में कितनी धारा उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछ रहा है। यानी कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में वो कितनी विद्युत ऊष्मा उत्पन्न करती है, उसका मान बताना है। तो आप लोग को मालूम होगा कि हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो एच इक्वल टू लिख सकते हैं आई स्क्वायर, आई का मतलब 5 इंटू 5 इंटू आर का मतलब 20 और टाइम तो 30 सेकंड दिया गया है। तो एच इक्वल टू 25 इंटू एच इक्वल टू आंसर आप लोग सभी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस पर संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके तथा इनका मान निकालें। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि, और चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी बता रहे हैं। देखिए कभी भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला कि ये समझना है कि सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होगा। तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करेंगे हम प्रतिरोध किस, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो, और सबसे न्यूनतम प्राप्त करेंगे जब हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो पहला तो हम देखते हैं श्रेणी क्रम आर एस यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। आर एस का वैल्यू R1 यानी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 48 ओम आया मैक्सिमम। अब कह रहा सेकंड क्लास में कि आर पी यानी हम देखेंगे कि समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा, यानी आर पी यानी 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 1 बाई R4। तो सबसे लिस्टेड आता है, यानी चारों प्रतिरोध जो दिया रहेगा उससे सबसे कम आएगा
जब हम समानांतर में जोड़ेंगे। ये नियम है कि दिए गए प्रतिरोधों में से सबसे कम आएगा जब हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। 1/RP 1/4 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम लेंगे 24, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 12, 12/24। यहीं पर कट करते हैं तो 1/RP इक्वल टू 1/2, RP इक्वल टू 2 ओम आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 आ जाए, यानी 1 ओम आ जाए। अब आप लोग को पहले ही क्वेश्चन 6 नंबर में बताया कि जब 1 यानी तीनों ओम से सबसे लिस्टेड पूछ दे, सबसे कम वैल्यू पूछ दे, उसको हम समानांतर क्रम में ही जोड़ेंगे। तो समानांतर क्रम का हम क्या बताएं कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/R3 है। तो 1/RP इक्वल टू 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/RP इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6/6, यानी 1/1, यानी RP इक्वल टू 1 ओम आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि एक बल्ब से 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे कितना आवेश प्रवाहित होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं। सिंपल सा, तो आप लोग जानते हैं कि आवेश चार्ज इक्वल टू आवेश बराबर आप लोग जानते हैं I इंटू टी। I इंटू टी कहने से मतलब है यहाँ पर भी 3 घंटे दिया गया, तो आवेश इक्वल टू यानी चार्ज इक्वल टू I का मान 0.4 इंटू टी का मतलब 3 घंटा, 3 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, इसलिए 60 गुने 60 कर रहे हैं। C इक्वल टू 4/10 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 0 0, तो C इक्वल टू 12 गुने 360, C इक्वल टू 432 कूलम्ब का आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में दिया गया किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों से विभवांतर का मान पूछ रहा है। यानी आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, बाकायदा दिया गया है, क्लियर लिखा गया है, तो हमको क्या निकालना है, विभवांतर। यानी विभवांतर को हम लोग इसमें नोट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जानना होगा, यहाँ पर क्लियर कट एक क्वेश्चन में क्लू दिया है कि 100 जूल प्रति सेकंड। अगर कोई डिवाइस से किसी भी विद्युत के आप लोग उपकरण ले लीजिए, अगर वो कहता है कि प्रति सेकंड इतना जूल की खपत हो रही है, माने ऊर्जा को वो खपत कर रहा है, इसका मतलब कि जितनी ऊर्जा वो प्रति सेकंड खा रहा है उसका वैल्यू वाट में उतना ही होता है। यानी अगर इसको देखा जाए प्रति सेकंड 100 जूल, यानी P इक्वल टू उस प्रतिरोधक का मान 100 वाट है, और R इक्वल टू आपको दिया गया है 4 ओम, तो V का मान क्या होगा, V का मान क्या होगा
तो v का मान होता है, v का मान होता है v बराबर नहीं, p इक्वल टू v स्क्वायर बाई r होता है। तो यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू p इंटू आर हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर p यानी 100 इंटू 4 इक्वल टू 400। तो v इक्वल टू रूट अंडर 400, तो v इक्वल टू 20 वोल्ट आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट नंबर 10 देखते हैं। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटे तक किया जाता है तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा अगर 1 यूनिट का खर्च 3 रुपया हो तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देख लिए क्वेश्चन, यानी कि आपको सर्वप्रथम एक दिन का खर्च दिखाना होगा, यानी W इक्वल टू कितना आएगा VIT यानी प्रतिदिन खर्च। W इक्वल टू V यानी 220 इंटू 10 इंटू 5, W इक्वल टू हो जाएगा 2200 इंटू 5 यानी 00011, यानी W इक्वल टू 11 यूनिट पर डे हो जाएगा। अगर उनको टोटल निकालना होगा तो 30 दिन का, यानी टोटल यूनिट बराबर टोटल यूनिट यानी महीने का कितना हो जाएगा 330 यूनिट, यानी 330 यूनिट उनको महीने में आया। लेकिन यहाँ पर और सेकंड नंबर में कह रहा कि 1 यूनिट का खर्च 3 रुपया है। कितना आ रहा, 1 यूनिट इक्वल टू 3 रुपीज़। कितना खर्च हो रहा है 3 रुपया, तो 330 यूनिट गुने 3 इक्वल टू 990, आंसर 909 रुपये आंसर हो जाएगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं अगले दिन आते हैं आप लोगों से मिलते हैं।